हेलो दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी क्राइम सीरीज पसंद है तो तुरंत सीक्रेट हाइव को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको कहानियां मिलेगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेटेस्ट क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। यह कहानी है श्रद्धा आफ्ताब मदद केस का। प्यार भी अजीब चीज है, कभी कभी सुकून देता है, कभी कभी उतना ही दर्द देता है। लेकिन कोई इंसान जिससे प्यार करता है उसकी जान कैसे ले सकता है। क्राइम शो में आज हम आपको इस केस की कहानी बताने जा रहे हैं। उसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। साल 2018 के करीब की बात है। श्रद्धा नाम की एक लड़की मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसी कॉल सेंटर में उसकी मुलाकात आफ्ताब नाम के 27 साल के लड़के से हुई। श्रद्धा के माता पिता 2016 से ही अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई अपनी माँ के साथ रहता था, जबकि उसके पिता उससे अलग रहते थे। घर के इन आदतों की वजह से श्रद्धा बहुत परेशान रहती थी। आफ्ताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा काफी समय बाद खुश महसूस कर रही थी और आफ्ताब भी हमेशा उससे स्पेशल फील करवाने की कोशिश करता था। वह धीरे धीरे आफ्ताब के करीब आने लगी और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। रिलेशनशिप के 1 साल के अंदर ही दोनों ने तय कर लिया कि वे दोनों 2019 से एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में एक कमरा किराए पर ले लिया। लेकिन श्रद्धा के माता पिता आफ्ताब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आफ्ताब एक मुस्लिम लड़का था और श्रद्धा हिंदू। इसलिए श्रद्धा के माता पिता दोनों ही उसके और आफ्ताब के साथ रहने के खिलाफ थे। वे इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन श्रद्धा अपनी बात पर अड़ी रही। उसने अपनी माँ से यहाँ तक कह दिया कि वह अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और वह आफ्ताब ही उसके लिए सब कुछ है। उसके बाद श्रद्धा ने अपने घर को पूरी तरह से छोड़ दिया और वह आफ्ताब के साथ रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता काफी परेशान थे। श्रद्धा न तो अपने माँ और पिता से मिलना चाहती थी और न ही उनका फोन उठाती थी। उन्हें चलते चलते ही अपनी बेटी और उसके पोस्ट या सोशल मीडिया स्टेटस की खबरें मिल जाती थी। अब 1 साल बीत चुका था और श्रद्धा की माँ काफी परेशान रहने लगी थी। कुछ ही समय में तनाव के कारण श्रद्धा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर श्रद्धा अपने माँ के पास गई। वो आखिरी बार अपनी माँ को देखने पहुँची और वहाँ उनकी मुलाकात अपने पिता से हुई। माँ को खोने के बाद श्रद्धा को बहुत बुरा लगा और इसलिए वो अपने पिता से फोन पर बात करने लगी। एक दिन कॉल पर श्रद्धा ने पिता को बताया कि आफ्ताब उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करता है और कभी कभी वो श्रद्धा को मारता पीटता भी है। यह सुनकर श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को घर बुलाया। आफ्ताब का ऐसा व्यवहार देखकर श्रद्धा भी चुप नहीं रही और वो अपने घर वापस आ गई। लेकिन फिर आफ्ताब ने श्रद्धा को अपने अजीब व्यवहार के लिए माफी मांगी और श्रद्धा ने उसे माफ करके सब कुछ भूल जाना ही बेहतर समझा। वह वापस चली गई और आफ्ताब के साथ रहने लगी। दोनों ने जल्द ही तय कर लिया कि वे मुंबई छोड़कर करीब 1 साल तक कहीं और रहेंगे। महीनों तक वे हिमाचल में कई जगह घूमते रहे और 8 मई 2022 को मुंबई छोड़कर दिल्ली के छतरपुर में बस गए। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद कई महीने तक श्रद्धा अपने पिता के संपर्क में ही रही। फिर अचानक श्रद्धा अपने पिता से संपर्क तोड़ लेती है। उसके बाद उसके पिता ने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन अक्सर बंद आता था। इसलिए आखिरकार श्रद्धा के पिता ने पुलिस की मदद लेना ही बेहतर समझा। वह अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे और उसके बाद श्रद्धा की तलाश में मुंबई गए। फिर मुंबई पुलिस ने इस केस को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा काफी समय से आफ्ताब से शादी की बात कर रही थी, लेकिन आफ्ताब उससे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। श्रद्धा के पिता को शक था कि आफ्ताब उसकी बेटी का फायदा उठाना चाहता है। जब पुलिस ने जांच शुरू किया तो पता चला कि श्रद्धा काफी समय से लापता है। आसपास के लोगों ने बताया कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद से आफ्ताब घर पर अकेला रहता था। पड़ोसियों ने ये भी बताया कि श्रद्धा जैसी दिखने वाली लड़की पहले उस घर में रहती थी, लेकिन वह काफी समय से आफ्ताब के घर पे नहीं आई है, बल्कि कई बार अलग अलग लड़कियां उस घर में आती रही है और आफ्ताब के साथ पूरा रात बिताती है। घर में हुई इन सारी बात को सुनकर पुलिस का शक आफ्ताब पर काफी बढ़ गया। एक दिन पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया और फिर पूरी कहानी सामने आने लगी। जब पुलिस ने आफ्ताब के घर की तलाश
तलाशी ली तो उसे उसके फ्रिज में मांस के अजीबोगरीब टुकड़े मिले और जांच के बाद पता चला कि वो सारे टुकड़े इंसानी मांस के थे, यानी किसी इंसान के शरीर के टुकड़े थे। जब पुलिस ने स्नाइपर डॉग के जरिए छतरपुर के आसपास के पूरे इलाके की तलाशी ली तो वो उन्हें जंगल के पास ले गए। जब आफ्ताब से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने बताया कि दिल्ली शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही उसने श्रद्धा का गला घोटकर हत्या कर दी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि आफ्ताब के पास कोई कार नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस सब को कैसे ठिकाने लगाएगा। इसके बाद आफ्ताब बाजार गया और वह कुछ डस्टबिन बैग और ढेर सारे रूम फ्रेशनर खरीद लाया। उसने आकर श्रद्धा के लाश के 35 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग डस्टबिन बैग में भरकर अपने नए खरीदे गए घर में ठूंस दिया। उसके बाद हर रात वो डिनर करने के बाद टहलने निकल जाता और लाश के हर टुकड़े को छतरपुर के जंगल में फेंक देता था। इस केस में चौंकाने वाली बात यह निकल कर आई कि आफ्ताब के लिए यह सब बहुत आम बात हो गया था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए डेट भी करता था। उसने लड़की को अपने फ्लैट पर कई बार लाया भी था। श्रद्धा की कटी हुई लाश जब उसके फ्रिज में रखी थी तब आफ्ताब ने फिर से कॉल सेंटर में नौकरी शुरू कर दी और वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। वह उसे अपने फ्लैट पर भी लाता था। आफ्ताब ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि श्रद्धा और उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और एक दिन दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफ्ताब ने श्रद्धा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर वह उसके ऊपर बैठकर पूरी ताकत के साथ उसका गला घोटने लगा। कुछ ही देर में श्रद्धा की जान चली गई और उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें खुद आफ्ताब ने पुलिस को बताई और बयान देते वक्त आफ्ताब पुलिस के सामने पूरी हेकड़ी के साथ बार बार अंग्रेजी में बोल रहा था। मैं कहता रहा कि मैंने गलत इंसान से प्यार करने की वजह से उस शख्स को मार डाला। यही वजह है कि श्रद्धा आज इस दुनिया में नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसे अपराध के लिए अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट हाइप को जरूर सब्सक्राइब करें।